Hello, dear students. Assalamu alaikum. I am Sayyid Naseeb Zada, Senior Subject Specialist in Chemistry, and you are watching my YouTube channel Naseeb Zada. स्टूडेंट्स, आज हम एक इंतहाई इम्पोर्टेंट और कंसेप्चुअल टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। ज़रा गौर से देखना, आराम से पूरी वीडियो को देखना। टॉपिक का नाम है केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज। एक बात जहन में याद रखें कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स बेसिकली ये एसिड्स है, हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करते हैं पानी में, और अर्हीनियस के कंसेप्ट के मुताबिक एनी सब्सटेंस विच प्रोवाइड हाइड्रोजन आयन इन वाटर इज कॉल्ड एसिड। तो ये एसिड है, क्लियर कट। According to Lowry-Bronsted concept, any substance which provide proton in water are known as acid। तो ये प्रोटॉन प्रोवाइडर भी है, हाइड्रोजन आयन प्रोवाइडर भी है, तो दोनों कंसेप्ट के लिहाज से ये एसिड्स है। तो हम इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इनको कार्बोक्सिलिक एसिड को एज एन एसिड ट्रीट करेंगे, और ये एक ऑर्गेनिक एसिड है। पहले आपने समझना है जनरल फार्मूला को। ये है जनरल फार्मूला फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH। आर की जगह आप H लगा सकते हैं। इसके अलावा R तो अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल में मीथाइल, इथाइल, प्रोफाइल, ब्यूटाइल, ये सब कुछ आते हैं, आप जानते हैं उसे। तो अगर हम स्ट्रक्चर पे नजर दौड़ाए तो इनके इसमें दो फंक्शनल ग्रुप्स है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर बाई फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक फंक्शनल ग्रुप ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, और दूसरा हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है। तो इनकी केमिकल रिएक्टिविटी OH ग्रुप की वजह से भी है और कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से भी है। न इनके सारे कैरेक्टर्स कीटोन के हैं और न सारे अल्कोहल्स के हैं, ठीक है। तो ये बाई फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इनके तीन मेन रिएक्शंस है। पहले हम दो की तरफ आते हैं, फिर तीन की तरफ। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम, वो केमिकल रिएक्शंस जिसमें ये हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होता है। क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की कम होती है, तो यहां पर पोलैरिटी आ जाती है। अगर हाइड्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन हम रिमूव करें तो इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और इसके साथ फिर पॉजिटिव मेटल सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, कैल्शियम आयन वगैरह अटैच होते हैं, तो ये सॉल्ट्स बनाते हैं। तो हाइड्रोजन आयन की वजह से, हाइड्रोजन एटम की वजह से इनकी केमिकल रिएक्टिविटी है। इसके अलावा 2 नंबर, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग OH ग्रुप एज अ होल, वो रिएक्शन जिसमें ये OH ग्रुप एज अ होल शामिल हो। तो अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये है पार्शियल नेगेटिव, ये कार्बोनाइल वाला कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है। दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप एंड दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल कार्बन। Due to low electronegativity as compared to oxygen, it gets partial positive charge। जब ये बॉन्ड टूटता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन OH की तरफ जाते हैं, ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं, तो OH ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन रिमूव होता है। एज ए रिजल्ट इस कार्बोनाइल कार्बन की ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, फिर दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव पोर्शन इससे अटैच होता है। तो इस OH ग्रुप की वजह से भी इनकी केमिकल रिएक्शंस है। अब आते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप ये वाला ग्रुप है, ये COOH, ये वाला ग्रुप, ये तो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिल, इसको बोलते हैं COOH, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। कार्बोक्सिल ग्रुप ये वाला है, यहां पर मैंने लिखा है ये हैज बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ, इसमें दोनों की खसूसियात है। किनके? ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो इसमें इस ग्रुप की खसूसियात हैं कार्बोनाइल के और हाइड्रोक्सिल की भी है। कार्बोनाइल ग्रुप की कैरेक्टर्स भी है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की खसूसियात भी इसमें मौजूद है। अब आते हैं, मोस्टली रिएक्टिविटी इज ड्यू टू कार्बोनाइल ग्रुप। ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस इस कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से है, जो कि एक पोलर ग्रुप है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, ग्रेटर है। हाइड्रोजन की कार्बन की 2.5 है, लेस है।
तो more electronegative atom will gets partial negative charge and less electronegative atom will gets partial positive charge. This is a polar group. तो अब इलेक्ट्रॉन लवर इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक करेगा, न्यूक्लियस लवर न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक करेगा और मजीद प्रोडक्ट बनेंगे। मेन केमिकल रिएक्शंस, बुनियादी जो केमिकल रिएक्शंस है वो तो दो हमने बता दी, लेकिन ओरिजिनली तीन है। रिएक्शंस इन विच हाइड्रोजन इज इन्वॉल्व, वो रिएक्शंस जिसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है, जिसमें हाइड्रोजन एटम हिस्सा लेता है और फिर प्रोडक्ट बनाते हैं। दोज रिएक्शंस इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज अ होल इज इन्वॉल्व, वो केमिकल रिएक्शंस जिसमें पूरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व है, वो रिमूव होता है, उसकी जगह दूसरा एटम या ग्रुप आ जाता है। इन रिएक्शंस ड्यू टू कार्बोनाइल ग्रुप एज अ होल, वो रिएक्शंस जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप इन्वॉल्व है, कार्बोनाइल ग्रुप इन्वॉल्व है, ये वाला पोर्शन न हाइड्रोजन रिमूव होगा न OH ग्रुप रिमूव होगा, बल्कि यहां पर इस नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा और इसके साथ न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा और फाइनल प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, अगर आप यहां पर ये कह सकते हैं यहां कि ये जो रिएक्शंस करते हैं तो हाइड्रोजन जब हटेगा तो ये होगा RC डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन तो रह गया, हाइड्रोजन आयन की जगह आप सोडियम आयन ला सकते हैं। ठीक है, अगर ये पूरा ग्रुप रिमूव हो गया तो RC डबल बॉन्ड O, इस OH की जगह आप एमीन लगा सकते हैं, ये भी प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर ये वाला ग्रुप है इसकी वजह से रिएक्टिविटी है तो RCOOH, OH तो नहीं हटेगा, लेकिन यहां पर ये बॉन्ड सिंगल होगा, तो ऑक्सीजन तो वहां है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आएगा दूसरी मॉलिक्यूल का, और यहां पर एक पॉजिटिव पोर्शन आएगा, वो पॉजिटिव पोर्शन आपके साथ कोई भी हो सकता है। तो ये तीन मेन रिएक्शंस है। अब आते हैं मेन रिएक्शंस की तरफ। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम्स ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, वो रिएक्शन जिसमें हाइड्रोक्सिल कार्बोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो, और जब हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो तो हाइड्रोजन रिमूव होगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो ये इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी बताता है, क्योंकि जो कंपाउंड हाइड्रोजन आयन देता है वो एसिड होता है। जो कंपाउंड प्रोटॉन, हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन भी बोलते हैं, प्रोटॉन देता है वो एसिड होता है। तो इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज होती है, और एसिड आप जानते हैं कि एसिड बेस से रिएक्शन करता है, साल्ट और वाटर बनाता है। एसिड मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है, साल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होता है और वाटर वेपर भी खारिज होती है। तो हम इसको अब एज एन एसिड ट्रीट करेंगे। यहां पर देखिए आप, ये मैंने जनरल फार्मूला लिखा है RC डबल बॉन्ड OOH, दिस इज ए कार्बोक्सिलिक एसिड, जनरल फार्मूला है, तो इसको मैंने एसिड रिप्रेजेंट किया है। अब यहां पर मैंने इसका रिएक्शन वाटर के साथ किया है। वाटर में ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये लोन पेयर अटैक करता है इस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के ऊपर, और हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन हटाता है। फिर ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन आयन के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और ये हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स, दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं ऑक्सीजन के साथ, एक तो इसका अपना है, दूसरा हाइड्रोजन से लेता है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहां पर आता है नेगेटिव चार्ज। अब यहां पर क्या हुआ, मैं क्या एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर ये हाइड्रोजन आयन देता है तो ये एसिड है, वाटर ये हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करता है, मैं प्रोटॉन की बात करूंगा, लाउरी ब्रॉन्स्टेड वाली कंसेप्ट की, ये प्रोटॉन प्रोवाइडर है तो ये एसिड है, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, उसको हम बेस बोलते हैं, बल्कि लाउरी एंड ब्रॉन्स्टेड उसको बेस बोलते हैं। यहां पर ये बेस बन गया, क्यों, अब ये दोबारा प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है वो बेस होता है, ये दोबारा हाइड्रोजन आयन दे सकता है, ये हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड कर सकता है, तो ये एज एन एसिड है। और आपको ये भी पता है कि राइट साइड पे जो बेस बनता है उसको हम कंजुगेट बेस बोलते हैं, राइट पे जो एसिड बनता है उसको हम कंजुगेट एसिड कहते हैं। बहरहाल इससे ये क्लियर है
कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एसिड्स बिकॉज दे प्रोवाइड हाइड्रोजन आयन बिकॉज दे प्रोवाइड प्रोटॉन। तो हम इनकी रिएक्शन को एसिड की नुक्ते निगाह से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रिएक्शन, चूंकि ये एसिड है और एसिड रिएक्शन करते हैं बेसिस से, और एक जनरल एक मशहूर रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन, जिसमें हम कहते हैं कि एसिड रिएक्ट विद द बेस फॉर्म साल्ट एंड वाटर। एसिड बेस से रिएक्शन करता है, एसिड की एसिडिटी खत्म हो जाती है, बेस की बेसिसिटी खत्म हो जाती है, एक न्यूट्रल कंपाउंड वाटर बनता है, और इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो चलो एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पर आर है, आर अल्काइल ग्रुप है, मैंने मिथाइल ले लिया और COOH इस तरह लिख लिया कंबाइनली। इसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम है। इथेनोइक एसिड इसका अकॉर्डिंग टू द रूल्स आयुपेक नेम है। ये है बेस, क्यों? क्योंकि ये पानी में हाइड्रोक्साइड आयन देता है, तो इसका नाम मैंने लिखा है एसिटिक एसिड, इसका नाम मैंने लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इनकी सॉल्यूशंस बनाते हैं, ये हम पानी में हल करते हैं, तो पानी में हल करने से ये तो हाइड्रोजन आयन देता है और इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, एसीटेट आयन बनेगा। ये पानी में जब हल होते हैं तो ये आयोनाइज होकर हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन और सोडियम आयन देते हैं। अगर हम इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, ये हाइड्रोजन आयन कंबाइन होगा हाइड्रोक्साइड आयन ऑफ द बेस के साथ, H2O बनाता है, और ये पॉजिटिव सोडियम आयन इस नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ मिलकर सॉल्ट बनाता है। तो इसका नाम है सोडियम और ये बाकी पोर्शन है एसीटेट, ये सोडियम एसीटेट होगा, सॉल्ट है और ये वाटर बनेगा। तो एसिड प्लस बेस इट गिव सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट चूंकि वाटर सॉल्युबल होता है तो ये आयोनिक फॉर्म में होगा इस तरह। तो यहां पर राइट पे भी सोडियम आयन है, लेफ्ट पे भी सोडियम आयन है, राइट पे भी एसीटेट आयन है, लेफ्ट पे भी है, तो इसने रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया, इसको हम बोलते हैं स्पेक्टेटर आयंस। बहरहाल व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट्स विद बेस दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। आपने इनका स्क्रीनशॉट लेना है, जो अगली रिएक्शंस है मैं उसकी तरफ जाता हूं। स्टूडेंट्स, दूसरी रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या सिंपली हम एसिड कंसीडर करते हैं, बल्कि एसिड है, इसकी तरफ आते हैं। रिएक्शंस विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स वो कंपाउंड होते हैं जिसमें CO3-2 ग्रुप होता है। बाइकार्बोनेट्स में HCO3-1 ग्रुप होता है। जिन कंपाउंड्स के अंदर कार्बोनेट आयन होता है उसको कार्बोनेट्स बोलते हैं, और जिसके अंदर हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है या बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं, उसको बाइकार्बोनेट्स कहते हैं। इसके अलावा इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मेटल होगा, यहाँ पर भी मेटल होगा, तो इसी वजह से हम इसको बोलते हैं मेटल कार्बोनेट। स्टूडेंट्स, ये जनरल फार्मूला याद रखिएगा फॉर एनी वन एसिड। ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरी एसिड के लिए भी याद रखना, जब एसिड का रिएक्शन होता है मेटल कार्बोनेट के साथ तो एज अ रिजल्ट सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होगा और वाटर वेपर्स बनेंगे। ठीक है, अब एसिड की जगह हमने लिखना है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिस्कस करते हैं। तो CH3COH मैंने लिखा है, इसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम है। ये मेटल है और ये कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट, और ये सोडियम मेटल है, तो इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसके अलावा आप कोई और रिएक्टिव मेटल पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम भी ले सकते हैं। यहां पर बनता है ये सोडियम है, तो ये सोडियम मैंने लिखा, इस ग्रुप को एसीटेट बोलते हैं, तो ये बन गया एक साल्ट जिसका नाम है सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर भी खारिज हो गया। अब यहाँ पे देखिए सोडियम 2 है, तो यहाँ पर तो 1 है, तो कोएफिशिएंट में 2 लिखिए, 2 लिखने से CH3CO ये 2 हो गई, यहाँ पर भी 2 लिख लें, तो ये अब बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर जो CO3 है, इससे एक ऑक्सीजन हट जाएगा, ये CO2 में तब्दील होगा, वो ऑक्सीजन किधर जाएगा?
इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा। ये हाइड्रोजन एक नहीं है, ये दो भी इसके लिए काउंट होता है। तो दो हाइड्रोजन यहां से एक ऑक्सीजन मिलकर ये पानी बनाता है। ठीक है। अब स्टूडेंट्स आते हैं एक और रिएक्शन बाइकार्बोनेट्स की तरफ। तो बाइकार्बोनेट्स के लिए आपने इस फार्मूला को जहन में रखना है। जो भी एसिड हो, जो भी मेटल बाइकार्बोनेट हो, उसका प्रोडक्ट साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होगा, जिस तरह ये फार्मूला है। अब एसिड की एग्जांपल मैं लेता हूं, ये वाला बिल्कुल सेम टू सेम रखता हूं, और ये है एसिटेक एसिड। ये अब ये है बाइकार्बोनेट आयन, इसके साथ सोडियम पॉजिटिव आया है, -1 को बैलेंस किया है। इसको मेटल बाइकार्बोनेट बोलते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। और ये है सोडियम, बाकी है बाइकार्बोनेट आप भी कह सकते हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहां से सोडियम। तो ये जब हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा तो एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। अब निगेटिव ऑक्सीजन के साथ पॉजिटिव सोडियम अटैच होगा, तो ये बनेगा, ये अब है सोडियम और एसीटेट, बिल्कुल ऊपर वाले जैसा। ये यहां पर इस CO3 से एक ऑक्सीजन रिमूव होकर ये CO2 में तब्दील होगा। वो ऑक्सीजन किधर जाएगा? वो ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन ये है और एक ये है, दो है, तो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं। अगेन हमारे पास व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद मेटल बाइकार्बोनेट दे फॉर्म साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। ये ऑलरेडी बैलेंस है। अब आती है एक और रिएक्शन की तरफ। एसिड का रिएक्शन किसके साथ? मेटल्स के साथ। तो आपने ये फार्मूला याद रखना है। ये जो भी एसिड है उसमें हाइड्रोजन आयन होता है, और जो भी रिएक्टिव मेटल उसके साथ रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट होगा साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। ठीक है। अब एसिड तो मैंने वही लिखना है, अब चेंज भी कर सकते हैं। यहां पर CH3 नहीं, इथाइल भी लिख सकते हैं, प्रोपाइल भी लिख सकते हैं। आर तो आपके साथ बहुत सारे हैं, अल्काइल ग्रुप तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने वही मेंटेन किया। अब ऐसा है कि सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो ये यहां से मेटल एसिड से हाइड्रोजन रिमूव करता है और खुद यहां पर अटैच होता है। तो यह देखिए, ये पहले मैं नाम लिखता हूं, ये है एसिटिक और एसिड, ये है सोडियम मेटल, ये तो आप जानते हैं। जब एसिटिक एसिड को पानी में डाला जाता है, उसका सॉल्यूशन बनाया जाता है, फिर सोडियम मेटल डाला जाता है, सोडियम हाइड्रोजन को हटाता है, खुद यहां पर अटैच होता है। तो यहां पर सोडियम एसीटेट है, ये भी सोडियम एसीटेट है, और ये भी बनता है एक साल्ट जिसको हम बोलते हैं सोडियम एसीटेट। ये और ये हाइड्रोजन रिमूव हो गया। एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तो एटॉमिक स्टेट में नहीं होता, और एक नहीं है, ये 1 मोल है, एवोगैड्रो नंबर है। तो हाइड्रोजन के पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के साथ भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। दोनों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन का इश्तिराक करके सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में चेंज होते हैं, जो कि मोर स्टेबल है, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी खारिज होती है। जब एनर्जी खारिज होती है तो एनर्जी कम होती है, और लो एनर्जी स्टेट को हम स्टेबल बोलते हैं। तो इसको H नहीं लिखना, अगर आपने H लिखा ठीक है, बस ये बैलेंस है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन चूंकि डाई एटॉमिक स्टेट में होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, तो आपने H2 लिखना है। जब H2 लिख लिया तो यहाँ पर तो H है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लीकेशन से यहाँ पर ये ग्रुप 2 हो गए, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें। अब ये 2Na के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब अगर आपने H लिख लिया तो ठीक है, बात खत्म, बैलेंस है। अगर आपने H2 लिख लिया तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे। सो स्टूडेंट्स, these were the other chemical reactions of carboxylic acid, I means acids, with metal carbonate, metal bicarbonate and pure metals are more reactive metal. आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है। एक और रिएक्शन बाकी रहता है, मैं उसकी तरफ जाता हूं। स्टूडेंट्स आते हैं दूसरे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ। इससे पहले जो रिएक्शंस हमने पढ़े, लिखे और समझे,
उनमें कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और उसको हम कहते थे रिएक्शंस ड्यू टू हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब वो रिएक्शंस पढ़ते हैं जिसमें रिएक्शंस इन्वॉल्विंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें ये पूरा की पूरा ग्रुप इन्वॉल्व होता है। तो जब ये इन्वॉल्व होता है तो प्रोडक्ट में हमारे पास आता है RC डबल बॉन्ड O एंड OH। ये यहाँ पर हेटेरोलाइसिस होता है, unequal breaking of bond in such a way that both the bonded electron are shifted towards more electronegative atom। जब दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का अपना है इस बॉन्ड में, वो तो लेता है, लेकिन कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन जब लेता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, देता है ऑक्सीजन को, तब लूज करने से इसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। तो इस किस्म के रिएक्शन को हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसका रिएक्शन है विद अल्कोहल्स। तो स्टूडेंट्स, अल्कोहल क्या होते हैं? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप होता है। तो इसका जनरल फार्मूला है ROH, इसको अल्कोहल बोलते हैं और इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, ठीक है। यहां ये है पार्शियल पॉजिटिव, यहां ये है पार्शियल नेगेटिव, तो अल्कोहल में भी पोलैरिटी है। अब आते हैं एस्टरिफिकेशन की तरफ। जब भी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करते हैं तो एज अ रिजल्ट क्या बनते हैं? ईस्टर्स बनते हैं एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। ईस्टर्स के बनने के अमल को एस्टरिफिकेशन कहते हैं। यहां पर मैंने लिखा है द प्रोसेस, तरीका या रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। ईस्टर का जनरल फार्मूला क्या है? ये है RCO, कार्बोनाइल ग्रुप है, देन ऑक्सीजन एटम, देन R। ये दोनों R अल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं, दोनों एराइल एरोमेटिक भी हो सकते हैं, दोनों अल्काइल एक जैसी भी हो सकते हैं, दोनों एराइल एक जैसी भी हो सकते हैं, दोनों अल्काइल डिफरेंट भी हो सकते हैं और दोनों एराइल डिफरेंट भी हो सकते हैं। एक अल्काइल और एक एराइल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। इस रिएक्शन में जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर दो किस्म के फंक्शन अंजाम देता है। एक इज अ कैटलिस्ट, इस रिएक्शन को स्पीड अप करता है, और दूसरा इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, खुश्क कुनिंदा, वाटर एब्जॉर्बर। क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान पानी बनते हैं, तो इस पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए हम H2SO4 इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इट इज अ वाटर एब्जॉर्बर। अब आते हैं जनरल फार्मूला की तरफ। आपने इस जनरल फार्मूला को याद रखना है, ये वाला फार्मूला। कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल, इट गिव्स ईस्टर्स एंड वाटर। तो अब आपने लिखना है कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला, वो है RCOOH। आप कंबाइन भी लिख सकते हैं RCOOH, ठीक है। इस तरह लिख सकते हैं RCOOH प्लस, ये अल्कोहल का आपने जनरल फार्मूला लिखा है। आप कंबाइन लिख सकते हैं ROH, इस तरह। अब यहां क्या होगा, मैं डिटेल से भी यहां आपको समझाऊंगा। होगा ये कि कार्बोक्सिलिक एसिड से रिमूव होगा OH ग्रुप, ये वाला। जब ऑक्सीजन हटेगा यहां से तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, ये वाला देख लिया। तो कार्बन पॉजिटिव होगा, ये वाला, और ऑक्सीजन या OH ग्रुप नेगेटिव होगा। अल्कोहल से हाइड्रोजन आयन रिमूव होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये होगा। अब कौन कौन से एटम्स कंबाइन होंगे ये डिटेल में इधर कर लूंगा। फिलहाल इतना ही कि आप कंबाइन लिख सकते हैं इस तरह, आप इस तरह भी कंबाइन लिख सकते हैं। अब क्या होगा? RCO, ये हो गया RCO, फिर ये OR, RO या OR, तो ये OR है। ये ईस्टर का जनरल फार्मूला है। यहां से हाइड्रोक्सिल ग्रुप वहां के हाइड्रोजन से कंबाइन होकर पानी बनाएगा। अब मैं डिटेल से आपको समझाता हूं।
जरा गौर से, ध्यान से। आर की जगह मैंने लिखा CH3, C डबल बॉन्ड O अपनी जगह, OH अपनी जगह, आर की जगह CH3 आ गया। मैंने उल्टा लिखा है, इस तरफ से लिखा है, वही चीज है, R OH, R CH3 OH। अब यहां से हटेगा OH और यहां से हाइड्रोजन आयन। अब आपको आसानी होगी, दोनों इलेक्ट्रॉन रह गई ऑक्सीजन की तरफ, यहां पर हाइड्रोजन रिमूव हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ गई, नेगेटिव चार्ज, कार्बन हो गया पॉजिटिव। अब क्या होगा? केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो ये लिखे CH3CO, ये लिख लिया आपने। फिर ये नेगेटिव ऑक्सीजन नया बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ, तो ये रेड लाइन, ये नया कार्बन बन गया, ये वाला ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अटैच है CH3 के साथ, ये CH3 है। इसका हाइड्रोजन आयन अल्कोहल का और कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोक्साइड आयन कंबाइन होकर पानी बनाता है। अब ये क्या बना? ईस्टर बना। नाम लिखे, ये है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ये है मीथाइल अल्कोहल, मीथाइल और OH को अल्कोहल बोलते हैं, ये है मीथाइल अल्कोहल। ये है मीथाइल, राइट वाला CH3 को मीथाइल कहते हैं, और ये ग्रुप है CH3COO को एसीटेट बोलते हैं। मीथाइल एसीटेट, ये ईस्टर है, और ये तो वाटर है, आपको पता है। अब यहां पर मैंने लिखा है कंडेंसेशन। क्यों? दोज केमिकल रिएक्शंस during which two or more than two molecules combine, two or more than two different molecules combine, and the release of small molecules like water, carbon dioxide, ammonia, and HCl takes place. Such reactions are called condensation reactions. एक एडिशन होता है, जब दो डिफरेंट या सिमिलर मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं और एक प्रोडक्ट बनाता है, नथिंग इज रिमूव्ड एल्स, इसके अलावा कोई चीज खारिज नहीं होता, उनको एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं और इसके साथ साथ एक स्मॉल मॉलिक्यूल, वाटर भी हो सकता है, CO2 भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, अमोनिया भी हो सकता है, मीथाइल अल्कोहल भी हो सकता है, वो रिमूव हो जाता है, तो उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शंस। तो ये एक कंडेंसेशन रिएक्शन है। अब यहां पर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, अल्कोहल लिया है, ईस्टर बन गया और वाटर। तो ये किया था, कार्बोक्सिलिक एसिड कंबाइन विद अल्कोहल, इट फॉर्म ईस्टर एंड वाटर। अब कंबाइन भी आप लिख सकते हैं, CH3COOH, CH3COOH, यहां पर CH3OH, ये CH3OH है, कंबाइन भी लिख सकते हैं। ये है CH3COO, CH3COO और CH3 है, कंबाइन लिख लिया और वाटर लिख लिया। तो ईस्टर ये है, क्योंकि इस फंक्शनल ग्रुप को हम ईस्टर बोलते हैं, यहां पर भी है और यहां पर ईस्टर फंक्शनल ग्रुप इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, एक अहम बात यह है कि जब ये रिएक्शन होता है और वाटर एज अ रिजल्ट बनते हैं एक एज अ बाई प्रोडक्ट, इजाफी प्रोडक्ट के, तो हाइड्रोजन रिमूव होता है अल्कोहल से। यहां देखिए, ये अल्कोहल है, इससे हाइड्रोजन रिमूव होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोक्सल आयन रिमूव होता है, हाइड्रोक्साइड आयन रिमूव हो जाता है, ये दोनों मिलकर पानी बनाते हैं। सो ड्यूरिंग एस्टरिफिकेशन, ड्यूरिंग ईस्टर फॉर्मेशन, हाइड्रोजन ion is removed from alcohol and hydroxide ion is removed from carboxylic acid and the product will be ester and water. So students, ये थे कार्बोक्सिलिक एसिड के मुख्तलिफ एंगल से केमिकल रिएक्शंस। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मुझे फीडबैक देना कमेंट बॉक्स में, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, ताकि आपको मजीद वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑन टाइम पहुंच जाए और आप इसी इस्तिफादा हासिल कर सके। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।